गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको दर्पण के द्वारा उसके प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध था, जिसे हम लोग 1/f बराबर 1/v+1/u सिद्ध किए थे। उसके बारे में कुछ बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया है, जिसे मैं आज फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा और जब समझिए उसे तो उसी समय आप किताब में या आपके पास जो कॉपी है उसमें चित्र बना के उसे ध्यान से चित्र को भी साथ साथ देखते जाइएगा। इससे आपको सुविधा ज़्यादा होगी और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि 1/f तथा 1/u और 1/v में क्या संबंध है, कैसे किया। देखिए, हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण बना हुआ है। अवतल दर्पण का आप जानते हैं कि ये क्या है, बी पी, ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है अवतल दर्पण की। और इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ही वक्रता केंद्र की ये सी क्या है, वक्रता केंद्र। इससे बाहर क्या है, एक वस्तु क्या रखी, ए बी। एक वस्तु क्या रखी बेटा, ए बी। और ये जो वस्तु है ए और बी रखी हुई है, ठीक है। अब इस जो ए बी वस्तु है, ये वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो बनेगा, हमने आपको पहले बताया था प्रतिबिंब की स्थिति। तो इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए उसका प्रतिबिंब बना। आप जानते हैं अवतल दर्पण है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। इस कंडीशन में आप देखिए कि हम इसके बारे में कुछ और जान लें। हमने आपको जब चिन्ह परिपाटी बताया था, तो चिन्ह परिपाटी में बताया था कि ध्रुव के बाईं ओर जो भी, ध्रुव के बाईं ओर आने पर चिन्ह क्या हो जाता है, ऋणात्मक। देखिए ये यहाँ पे हमने क्या किया है, ऋण चिन्ह का उपयोग किया है। ये भी क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है और ये भी क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। और आप ये जानते हैं कि इस ऋणात्मक चिन्ह के साथ साथ यहाँ पे हमें वस्तु से या दर्पण से वस्तु की दूरी के बारे में पता चल रहा है। आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, ठीक है। यह है, देखिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। हम लोग क्या कहते हैं वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी होती है बेटा यू। क्या होती है, यू। वस्तु दूरी क्या होती है, यू होती है। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, पी बी। माने यहाँ देखिए, पी बी। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, पी बी। दर्पण से वस्तु दूरी क्या है, पी बी माइनस यू के। ये है देखिए माइनस यू के बराबर। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश। दर्पण से कहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, तो यहाँ से पी बी डैश क्या हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये किसके बराबर होती है, माइनस वी के। फिर अब दर्पण से फोकस दूरी ये क्या है, पी एफ। दर्पण से फोकस दूरी क्या है, पी एफ। ये किसके बराबर है, माइनस एफ के। अब आप जानते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पी और सी। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो पी सी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो ये भी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या माइनस आर के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, इस चित्र में हमारे पास देखिए 4 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है। एक त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश एफ और एक त्रिभुज होगा एफ एम एन। तो आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि इस त्रिभुज में देखिए, चित्र में क्या है, ये त्रिभुज दे रखा हुआ है। अब इस त्रिभुज में, चित्र में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में हमें संबंध स्थापित करना है कि कौन सा क्या संबंध मायने रखता है। तो अब यहाँ देखिए कि जो ए बी है ये क्या है, वस्तु है। वस्तु है तो माने मुख्य अक्ष पे क्या होगा, लंब होगा। तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, मुख्य अक्ष पर ही क्या लंब बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण आपका सी है, ये कोण क्या है, सी। ये कोण किसके बराबर होगा, ठीक इसी कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए कोण सी बराबर कोण सी के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। फिर कोण बी देखिए, ये कोण जो बी बन रहा है और यहाँ कोण बी डैश बन रहा है, दोनों क्या है, ये दोनों लंब कोण हैं। दोनों क्या है, लंब कोण। तो इनका मान क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा। फिर अब देखिए अगर ये दो कोण बराबर हैं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज से, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण क्या होगा, उसके बराबर होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद आ रही है तो अब ये मान लीजिए कि देखिए एक सीधी लाइन ये है
और एक सीधी लाइन ये है, ये तिर्यक रेखा उसे काट रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। और आप जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए जब ये हो गया तो आप जानते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। अर्थात क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो आप जानते हैं समरूप का एक नियम है कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो अब ये समरूप त्रिभुज जो भुजा है, तो एक भुजा ए बी है, इसका अनुपात इसके अनुपात के साथ में, इसका अनुपात बी सी का अनुपात बी डैश सी के अनुपात में, ए सी का अनुपात ए डैश सी के अनुपात में क्या होगा, हमेशा नियत होगा। तो आप यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपन बी डैश सी। इतना आपको समझ में आ गया। जब इतना आ गया बेटा, तो अब इसी चित्र में फिर से देखिए आप कि एक त्रिभुज आपका क्या है, अगर हम ये जो प्रकाश किरण आ रही है ए से चलकर, ये दर्पण पे एम बिंदु में टकरा रही है, अगर एम से हम यहाँ पे एक लंब डाल दें, एम एन लंब डाल दिया क्या, एम एन, तो आप जानते हैं ये कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो अब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम एन एफ में देखिए, तो इसमें भी कोण एफ दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण एफ दोनों तरफ क्या है, बराबर शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए ये कोण बी डैश और कोण एन क्या होंगे, बराबर हों। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, लंब कोण हैं। लंब कोण हमेशा 90 अंश का होता है, बता चुका हूँ। फिर कोण ए डैश, ये कोण आपका जो है ये ए डैश इधर वाला, ये किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। क्यों, अब अगर ऐसा देखिए तो ये भी सीधी रेखा, ये सीधी रेखा और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण। या फिर आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि दो कोण आपस में बराबर हो, तीसरा कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो अब इस तरह से त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश और एफ एम एन दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो मैंने फिर बताया था वो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो अब देखिए भुजा एम एन अपान भुजा ए डैश बी डैश का अनुपात जो होगा ठीक उसी के बराबर होगा भुजा एफ एन अपान भुजा एफ डैश बी। यहाँ देखिए आप एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश बी, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं कि इसमें जो ये एम एन है, एम एन किसके बराबर है बेटा, ए और बी के बराबर है। जब ए बी के बराबर एम एन है तो अब ये देखिए हमने यह चिन्ह ए बी के बराबर एम एन कर दिया। अब इस जहाँ पे एम एन है इसके जगह पे हम क्या ए बी लिख सकते हैं, ज़रूर। अब हमने क्या किया, उसी सेम आपके क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एम एन की जगह पे क्या रख दिया, ए बी। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए बी अपान ए डैश बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन माने इस भुजा का अनुपात किसके, बी डैश एफ के बराबर होना चाहिए। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए ये दर्पण का द्वारा कम हो तो एन पी एक ही बिंदु होंगे, माने ये जो है ये एन है, अगर मान लें कि ये यहाँ की ये दूरी नगण्य है, यहाँ की दूरी क्या है, नगण्य है, तो एन कहाँ पहुँच जाएगा, पी पर। जब एन पी पर पहुँच जाएगा तो माने यहाँ से देखिए एन पी कहाँ है, एन पी क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो एफ एन बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी के बराबर, या पी एफ के बराबर क्या हो जाएगा, एफ एन। माने ये बूंद यहाँ आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मान एन एफ का मान जो है, इसका मान हम रख दें समीकरण 3 में। जब समीकरण 3 में रखें तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी बराबर पी एफ अपान बी डैश एफ। जो ये पी एफ लिखा इसके पहले क्या यहाँ लिखा था, एफ एन, तो क्या हो जाएगा ये पी एफ अपान बी डैश एफ, क्योंकि हमने यहाँ एन एफ और पी एफ का मान समान रखा है। अब इसके बाद देखिए समीकरण आपका ये जब बन गया बेटा, तो इस समीकरण के साथ साथ आप यहाँ ध्यान दीजिए समीकरण 4 है ये। तो समीकरण 1 और 4 से देखिए ए डैश बी डैश, क्या ये समीकरण इसके बराबर है क्या, ए बी अपान ए डैश बी डैश। यहाँ भी क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये दोनों एक ही हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पे इन दोनों जब एक हैं तो क्या इस ए बी की जगह पर हम बी सी लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो हमने ए बी और ए डैश बी की जगह क्या रख दिया, बी सी अपान बी डैश सी बराबर ये पी एफ अपान बी डैश एफ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे, इसको थोड़ा ओपन करें। जैसे अगर हमको लिखना है बी सी लिखना है, इस बी सी के बारे में चित्र ध्यान से देखिए, इस बी सी के बारे में बताना है। तो क्या हम बी पी में से अगर सी पी घटा दें तो हमें बी सी मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। किसे घटाया मैंने, बी पी में से या पी बी में से पी सी घटा दिया तो हमें ये मिल गया बी सी। ये देखिए मैंने किया, पी बी में से पी सी घटा दिया, क्या मिल गया हमें, बी सी मिल गया। अब इसके बाद क्या किया मैंने, ये जो आपका
बी डैश सी है ना, बी डैश सी है। अब बी डैश सी कैसे मिलेगा? यदि हम इस पी सी में से पी बी डैश घटा दें, इस पी सी में से क्या घटा दें? पी बी डैश। हमने पी सी में से पी बी डैश घटा दिया तो क्या मिल जाएगा हमको? बी डैश सी मिल जाएगा। अब उसका पी एफ, ये पी एफ आपका है ही है। अब इस पी एफ का अगर हम क्या करें, पी डैश बी से पी बी डैश में से, मतलब हमको ये भुजा लिखनी है एफ डैश या बी डैश एफ को, तो क्या हो जाएगा? अगर इस पी बी डैश से पी एफ घटा दें तो ये मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्या किया मैंने, उसे घटा दिया। अब यहाँ जब घटा दिया बेटा तो समीकरण 4 में वस्तु की दूरी, समीकरण ये आपका क्या बना 6। अब समीकरण 6 में हमने क्या किया, दिख रहा है ना? हाँ, समीकरण 6 में मैंने क्या किया, ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी, यहाँ देखिए मैंने लिखाया हुआ है आपको, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी, इन सब का मान हम रख दें। अब यहाँ देखिए, अब साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये हमने लिखा पी बी, ये पी बी क्या है? ये है वस्तु की दूरी, तो इसके अब हमने क्या लिख दिया? माइनस यू, फिर माइनस का चिन्ह है तो हमने लगाया माइनस का चिन्ह। अब इसके बाद क्या है? पी सी, ये पी सी क्या है? क्या ये वक्रता त्रिज्या नहीं है? अगर वक्रता त्रिज्या है तो आप जानते हैं कि F बराबर R/2, माने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, तो अब वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी के दूना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसके मान पी बी में से हमने पी सी घटाया था, तो पी बी का मान यू हो, माइनस यू हो गया, और पी सी का मान हो गया आर। देखिए पी सी का मान क्या हो गया यहाँ पे? माइनस आर। अब हमने यहाँ पे माइनस आर का मान, ये हमने क्या किया? माइनस आर रख दिया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी बी डैश पी सी पहले दे रखा है, ये पी सी दिया हुआ है, पी सी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो ये पी सी का मान क्या है? माइनस आर के बराबर, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा? ये बी, बी क्या है? ये आपका है पी बी डैश। यहाँ देखिए पी बी डैश है, तो पी बी डैश क्या है? माइनस वी है, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस वी। अब पी एफ क्या है बेटा? फोकस दूरी, और पी बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, फिर से पी एफ क्या है? फोकस दूरी। मैंने मान रख दिया। अब जब मान रखा तो यहाँ पे क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और तिरछा गुणा कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस यू प्लस माइनस माइनस प्लस आर, फिर माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी बराबर माइनस एफ माइनस माइनस प्लस एफ, वी अपान एफ अपान वी माइनस वी प्लस एफ आ गया। अब त्रिज्या गुणा करेंगे, तो त्रिज्या गुणा करेंगे देखिए, तो इसके साथ में इसका गुणा होगा और इसके साथ में इसका, ये हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। गुणा करके हमने इसको खोल दिया, जब खोला तो आया क्या? यू माइनस माइनस प्लस यू वी माइनस प्लस माइनस 2FV, 2FV, फिर प्लस माइनस माइनस एफ इंटू यू, एफ यू, फिर माइनस प्लस 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 और 2F स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एफ है, ये क्या है? 2F है और V है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और F इंटू 2F इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस एफ वी। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इस F स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और ये एफ यू क्या है? इधर लाएंगे, तो यहाँ देखिए यू वी माइनस 2FU प्लस एफ यू माइनस एफ यू वी माइनस 2FV प्लस एफ वी माइनस एफ यू बराबर 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर दिए, कट गया, क्या हो जाएगा? कैंसिल, जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा आपके पास? यू वी माइनस एफ यू माइनस एफ वी बराबर जीरो के। अब जब जीरो करेंगे इसको पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे बच्चा, तो यू वी बराबर एफ यू प्लस एफ वी बचेगा। पक्षांतर करने पर यू वी बराबर एफ यू प्लस एफ वी बचेगा। यहाँ तो आपको दिखा दिया मैंने, ये क्या है? यू वी बराबर एफ यू प्लस एफ वी। अब इसी में यू वी एफ से भाग दें, समीकरण 7 में क्या किया मैंने? यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। जब दोनों पक्षों में भाग दिया देखिए, तो यू वी अपान यू वी एफ बराबर एफ यू अपान यू वी एफ प्लस एफ वी अपान यू वी एफ, जो समीकरण ये यहाँ पे आया है इसे हमने यू वी एफ से भाग दे दिया। सबको काटा, यू वी से यू वी कटा तो 1/f यहाँ बचा, एफ यू कट गया, एफ यू कट गया, यहाँ वी बचा, एफ वी कट गया, यहाँ पे यू बचा, तो आपके पास क्या बचा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, इसे आप कॉपी में लिखने के बाद 2-3 बार अपने से ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए भी है, वो आपका होमवर्क है, अभी आपने करके दिखाया नहीं, उसे जल्दी दिखा दीजिए।